हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेएमआई बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम इन 5 मंथ्स फ्रॉम जीरो। नाउ बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि मैम क्या 5 मंथ्स में हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल यू कैन प्रिपेयर। ऑब्वियसली इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इस वीडियो में सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको टाइम टेबल देने वाली हूँ, एंड अगर वो टाइम टेबल आप बहुत रेगुलरली फॉलो कर लेंगे तो बहुत आराम से आपका सिलेबस ही नहीं कवर होगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होगी एंड आपकी बहुत अच्छी रिविजन भी होगी। ठीक है ना? सो दैट इज कम्प्लीटली पॉसिबल। आपके जैसे ही बच्चे हैं जिन्होंने पहले भी किया है, राइट? एंड ऑल्सो गाइज, हमारे मॉक टेस्ट जो हैं वो आज लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप loggery.in विजिट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिए। ठीक है ना? यू विल गेट अ डायरेक्ट लिंक। एंड ऑल्सो क्योंकि अभी लॉन्च कर रहे हैं तो मुझे पता है जून टू दिसंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें आप लोगों की मोस्टली बैंड बजी होगी। वैसे तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता, आप न्यू है इस चैनल पे, तो अपडेटेड आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स मिलेंगी हमारे मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है ना? आपको एग्जाम के 3-4 दिन पहले तक बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर्स वहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं मॉक टेस्ट के अंदर भी, और मॉक टेस्ट के अलग से भी टेस्ट डलते हैं करंट अफेयर्स के जो आपको दिए जाते हैं। बट मुझे पता है कि जामिया में 60 मार्क्स के अराउंड करंट अफेयर्स, 50 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे होंगे। तो करंट अफेयर्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, एंड डे बाय डे कट ऑफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब बच्चे करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? सो जून टू दिसंबर अभी जो है वो आपको एमसीक्यूज, जो हमारे बंडल्स हैं, टेस्ट सीरीज जो हैं आपको जून टू दिसंबर की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है इन मॉक टेस्ट के साथ। जो हमारी जून टू दिसंबर की मॉक टेस्ट सीरीज है वो 1200 की मिलती है बंडल में, और अगर आप अलग से खरीदोगे तो 250 × 7 मंथ्स कर लेना। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको 1200 का सामान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एंड आई एम गोइंग टू, ये तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है ना? अगर आप अभी खरीद लोगे सो यू विल गेट इट। ठीक है? एंड ऑल्सो गाइज, मैं ट्राई इस बार मेरी पूरी रहने वाली है कि मैं इनर सर्कल कॉल्स रेगुलरली करूँ। ठीक है? इनर सर्कल कॉल्स के अंदर मैं आती हूँ, आपके डाउट्स जो भी होते हैं प्रिपरेशन रिलेटेड, मोटिवेशन, बहुत कुछ करते हैं हम। बट ये एक ट्राई रहने वाली है, प्रॉमिस नहीं है। प्रॉमिस ये है कि आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलेंगे। प्रॉमिस ये है कि आपको एग्जाम से दिन से पहले तक भी अगर मुझे लगेगा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन मॉक टेस्ट के थ्रू, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है? अब यहाँ पर आपको मैं थोड़े से रिव्यूज भी पढ़ाना चाहूंगी। देखो, ठीक है, पढ़ते हैं हम। किसी ने वीडियो करी हुई है, मैंने लास्ट 2 डेज स्ट्रैटेजी फॉर जेएमआई। ठीक है ना? कि क्या करना होता है, कैसे। तो हाँ, यहाँ पर आपको चैनल पे भी सारी चीजें मिलती हैं यूट्यूब पे। बट देखो यार, जो मॉक टेस्ट ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, उसको एक्स्ट्रा स्पेशल चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। उसको एक्स्ट्रा स्पेशल चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। यूट्यूब अकेले से नहीं हो पाएगा। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन करोगे तो उसको हेल्प एक्स्ट्रा मिलती मिलती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे कौन कौन सुबह में देख रहा है 11 मई को, कैसा हुआ एग्जाम, किसी ने पूछा और लिखा एग्जाम अच्छा रहा, बहुत इजी था, करंट अफेयर्स जीके जिसने इनसे इनसे प्रिपरेशन की होगी उसके मजे हैं, राइट? तो यस, जीके के क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम कवर करें, और इस साल भी हमारी ट्राई रहेगी। तो अगर आप एक अच्छी जगह से अपना मटेरियल कवर करना चाहते हैं सो डू ज्वाइन दिस मॉक टेस्ट। ठीक है ना? मॉक टेस्ट में से क्वेश्चंस आए, बहुत आए थे। ठीक है? बहुत लिखा हुआ है। उसके बाद वेन डिसेंट मैम लॉगरी मॉक्स गिव अ ग्रेट बूस्ट टू द प्रिपरेशन। ठीक है? उसके बाद एक्सेलेंट मैम, यू आर अ जीनियस। ठीक है? उसके बाद बाय द वे द क्वेश्चंस वर स्ट्रेट आउट ऑफ योर मॉक्स। ठीक है? ये जेएमआई का रिव्यू है। और फिर सो बेसिकली आई वांट टू गिव थैंक यू, गिव योर 100% फ्रॉम योर साइड, यू गिव योर 100% फ्रॉम योर साइड, बट सारी गलती मेरी है, मैंने ही आपकी बातों को फॉलो नहीं किया। ठीक है? और इसमें लिखा हुआ है कि यूट्यूब के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, बट नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला मटेरियल भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। एंड यहाँ पर जो फ्री मटेरियल अवेलेबल होता है वो सच में डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री में आपको लगता है अरे फ्री दे रहा है, सही होगा, फ्री दे रही है, सही होगा, बट वहां पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको मॉक टेस्ट खरीदने होंगे, सो दैट आप क्वालिटी मॉक टेस्ट जो ऑफिशियल पैटर्न है वो तो फॉलो कर ही करो, एंड उसके साथ जो इसका मेजर पार्ट है जो करंट अफेयर्स, वो भी आप अच्छे से फॉलो कर पाओ।
ठीक है, बिकॉज देखो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। यू आर द बेस्ट 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 ऑफ टीचर। मैम प्लीज एएमयू के लिए भी लेके आए, आपके मॉक इट्स वेरी हेल्पफुल। आज जेएमआई के लिए भी रहा, तो यहाँ पर बच्चे ने बोला कि एएमयू के लिए भी ले आओ, जामिया के बहुत अच्छे हैं, और हम एएमयू के लिए भी लेकर आए थे लास्ट ईयर, इस साल भी लाएंगे। I purchased mock tests from Loggery and it goes without saying that those were extremely helpful and informative. Thank you for providing such promising material to aspirants. ठीक है, ये सारा जो है देखिए ये मॉक टेस्ट के रिव्यू है। सो डू बाय इन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आपको बिल्कुल यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर के अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलेगी, ठीक है ना। ऑफिशियल पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना। ऑफिशियल सिलेबस पूरा पूरा फॉलो किया जाएगा, जैसे होता है वैसे बताया जाएगा, ठीक है ना। एंड मेरी ट्राई रहेगी कि मैं इनर सर्कल कॉल्स ले सकूं, प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं एक सिंगल टीचर हूँ जो ये कर रही हूँ सारा, तो उसके अंदर कभी कभी अगर मैं बीमार पड़ गई तो, क्योंकि लास्ट ईयर मैं बीमार हो गई थी, इमरजेंसी हो गई थी घर के अंदर थोड़ी, एंड वो हो गया था राइट, तो कुछ एक महीना मिस हो गया था, तो बहुत बच्चों ने कहा था कि अरे आपने ये कहा था, तो इसीलिए ट्राई कर रही हूँ मैं इनर सर्कल कॉल्स। बट येस आपको अगेन पूरी हेल्प मिलने वाली है राइट, बहुत सही रहता है। मैं बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ सिंगल टीचर थिंग, ठीक है। बट येस, तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली 5 मंथ फ्रॉम जीरो में कैसे प्रिपरेशन करना है ये मैं बात करूंगी। लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कि ये मुझे खरीदना है या नहीं, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, अगेन वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड आप मेरे से इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर मैं @IamLoggery के नाम से हूँ, वहां पर भी पूछ सकते हो कि मेरा ये इशू है, मैं खरीदूँ नहीं खरीदूँ, वो हो सकता है राइट। एंड गाइस प्राइस पॉइंट जो है वी आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड क्वालिटी आप देखो, क्वालिटी बहुत मैटर करती है, जो मेहनत करता है उसको वो भी है, एंड देन देयर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आल्सो राइट। तो वो वाली चीज पे प्लीज कमेंट मत करना। एग्जाम जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आप लेके चलो, ठीक है ना। तो हमारे पास अप्रैल तक का टाइम है, तो हमने दिसंबर से अप्रैल के बीच में ना केवल सिलेबस कंप्लीट करना है, देखो यहाँ पर मैं आपको पिरामिड भी बना देती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट इट्स फाइन। अरे पिरामिड नहीं बना, चलो यहाँ पर हम एक देसी पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ना स्टेप्स हैं आपके प्रेपरेशन के, ठीक है। स्टेप 1 जो आपका होने वाला है वो है कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या करोगे, सिलेबस कंप्लीट। नाउ व्हेन इट कम्स टू कंप्लीटिंग द सिलेबस, आप थ्योरी पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू गो थ्रू द थ्योरी, ठीक है। थ्योरी पढ़नी जरूरी है, थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी आप अंडरस्टैंड करोगे, यू गोइंग टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, समझना जरूरी है थ्योरी को, ठीक है। थ्योरी आप समझोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थ्योरी। उसके बाद इट इज वेरी अनदर वेरी थिंग इज कि आपको मार्क करनी है चीजें, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, बुक के अंदर ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि रिविजन भी तो करनी है बार बार, ठीक है ना। रिविजन से लर्न होता है, रिविजन से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना, और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बहुत लोग होते हैं उनको लगता है अरे पढ़ तो लिया अब आ गया मुझे, जब तक एमसीक्यू नहीं लगाओगे पता नहीं चलेगा कितना आता है कितना नहीं। सो क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है जहां से मैंने बोला है, ठीक है। दूसरा नोट्स बनाने हैं, बुक के अंदर ही बनाने हैं, अंडरलाइन करना है, पॉइंटर्स बनाने हैं। थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तब हम मानेंगे कि एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है। सिलेबस कंप्लीट हो गया सारा का सारा सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, और यहाँ पर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल रिविजन्स करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल रिविजन्स करेंगे। मल्टीपल रिविजन्स करने से पहले फर्स्ट जो रिविजन होगी वो बहुत ही तकड़ी रिविजन करेंगे इंटायर सिलेबस की। 10 से 15 दिन में हमने पूरी सिलेबस का ट्राई करने की हम कर दें, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगी कैसे। और फिर हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे, जहां पर हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। बट यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पर हमें मॉक टेस्ट के अंदर 2 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं, हम आपको मतलब मैं आपको 2 अटेम्प्ट्स दे रही हूँ, तो आप यहाँ वाले स्टेप्स में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओगे, कोई बात नहीं कितने भी नंबर आ रहे हैं, इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन टाइप कैसा है, ठीक है ना, क्या चीजें आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। अच्छा ये ऐसा है, आपको पता चलेगा मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ऑलरेडी कौन से हैं, आपको पता चलेगा प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं, ठीक है ना। और फिर ये सारे ही मॉक्स जो हैं आप दोबारा से स्टेप 3 में ऑल मॉक्स अगेन अटेम्प्ट करोगे, या फिर जो बचे हुए मॉक्स हैं वो अटेम्प्ट करोगे। एंड साथ ही साथ में आपका यहाँ पर ये वाले टाइम पर करंट अफेयर्स भी चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा,
आपका करंट अफेयर्स भी चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। करंट अफेयर्स इज गोइंग टू गो ऑन, जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन जैसे मैं कहूंगी वैसा चलेगा। तो ये आपके स्टेप्स हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके 12 में 50% मार्क्स होने चाहिए। बहुत बच्चे पूछेंगे 2025 में हमारे बोर्ड्स का रिजल्ट नहीं आया होगा, जब इसका फॉर्म आ जाएगा क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे बोर्ड्स 2024 में हुए थे, 23 में हुए थे। कोई एज लिमिट है इसकी? नो, देयर इज नो एज लिमिट। जामिया की कोई भी एज लिमिट नहीं है। एंड जिन्होंने 2025 में बोर्ड्स दिए होंगे वो अपियरिंग ऑप्शन करके अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल अपियर हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पर कैच है, 60 सीट्स हैं जिसकी फीस है 10,400 एनुअली हर साल, और 60 सीट्स हैं जिसकी फीस है 40,500। मेहनत करोगे तो 10,400 वाली सीट्स ले जाओगे, आलस मारोगे तो 40,500 वाली भी शायद ना मिले, राइट। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, करंट अफेयर्स में बच्चों को शॉर्टकट मारने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा है ना। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, वन लाइनर्स कर लेंगे, फ्री की मैगजीन दिखेगी कि चलो यार फ्री में मिल रहा है, पैसे भी नहीं देने पड़ रहे, बट मेहनत नहीं करेंगे उस फ्री की मैगजीन में से पढ़ने के लिए, ठीक है ना। जितनी करेंगे उसके अंदर से वो होगा नहीं। तो इसीलिए अगर आप अपने रिसोर्सेज करेक्ट नहीं रखोगे, आप हर रोज अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लोगे कि यार ये वाला चैनल मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, इनका फॉलो करता हूँ, तो आप नहीं वो कर पाओगे। बाद में मेरे पास आके बोलना कि हाँ तुम सही बोल रही थी, हमने नहीं किया, मुझे भी दुख होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए फॉलो द स्ट्रैटेजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन जिन बच्चों के एग्जाम्स क्लियर होते हैं ना, मैंने उनका एक चीज़ देखा है कि वो फिर एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, एंड तक करते हैं, जो बुक्स बोला है उसमें से पढ़ते हैं, उसको क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग आप 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज 40 क्वेश्चंस। तो आपको लगेगा स्टैटिक जीके ज़्यादा ज़रूरी है, ये बेवकूफ़ बना रही है हमें, बट अगर हम एग्जाम का एनालिसिस करते हैं PYQs का, तो हमें ये 70 क्वेश्चंस एक साथ रखने हैं, और इसके अंदर हम देखते हैं कि 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं और 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 20 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से उठाए होते हैं। तो मतलब 50 क्वेश्चंस का न्यूज़पेपर है और 20 क्वेश्चंस का स्टैटिक जीके है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आपके लीगल से हैं और 10 मार्क्स का आपका मैथ्स है। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ये ऑफलाइन में होता है, ठीक है। 120 मिनट्स 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको। आप ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करोगे हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं आती है, बच्चों के बहुत बढ़िया पेपर होते हैं, ठीक है। MCQs फॉर्मेट में होता है, क्लैट जैसा फॉर्मेट इसका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना भी करना पड़ता है, जो बच्चों को बहुत अजीब लगती है कि यार नेगेटिव मार्किंग क्या। तो अगर आप करेक्ट आंसर नहीं दोगे तो -0.25 होगा, करेक्ट आंसर के लिए +1 होगा। अगेन मॉक टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, जब आपकी इंट्यूशन बनती है। ये क्या होती है इसके बारे में आपको बात होगी वहाँ पे ही मॉक टेस्ट में ही, मतलब आपको मिलती रहेंगी वीडियोस, आपके पास सप्लाई आती रहेगी कि ये करना है वो करना है। एम फॉर 100+, ठीक है ना। अब तो मैं ये कहूँगी कि ये वाला एम भी छोड़ो, 110 120+ के लिए एम करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं, बहुत सारे नोट्स बनाइए इसको समझने के लिए। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के लिए आपने यूनिवर्सल्स की बुक खरीद लेनी है, ठीक है ना, या फिर आप हमारे क्वेश्चन बैंक भी खरीद सकते हो। क्यू बैंक है स्टैटिक जीके का, अभी आने वाले वीक में 7-8 डेज में आ जाएगा स्टैटिक जीके का क्यू बैंक, आप वो खरीद सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर आपके सभी टाइप के क्वेश्चंस जो मे बी यूनिवर्सल्स में नहीं कवर्ड होते थे, बहुत लोगों को दिक्कतें होती थी, वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करने की यहाँ पर आपको कोशिश करें। नहीं तो यूनिवर्सल्स की बुक ले सकते हो, ठीक है ना। यूनिवर्सल्स की बुक में से MCQs जो हैं उनको रीड करना है, ठीक है ना। ट्राई करना है कि अगर आप अपने नोटबुक में नोट्स बना सको, MCQs क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, आंसर पता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो गूगल करके अपने नोट्स थोड़े नोटबुक में बनाओ तो बहुत बढ़िया बात है, एटलीस्ट फॉर दीज 3, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स के लिए आर्ट्स एंड लिटरेचर नाम का टॉपिक होगा आपका, वो करना होता है। इंपॉर्टेंट फर्स्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, ये सारे करने हैं। अगेन जो टॉपिक्स आपको सब्जेक्ट्स नहीं मिलते थे, उसके लिए जो सोल्यूशन निकला है वो क्वेश्चन बैंक का जो स्टैटिक जीके का है वो अवेलेबल है loggery.in पर, वो आप ले सकते हैं। लिंक नहीं मिल रहा होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यूनिवर्सल की बुक, हमसे नहीं लेना तो यूनिवर्सल की बुक, ठीक है। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स के अंदर
अब यहाँ पर आपकी जो करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, या तो आपने एजुगिरी यूट्यूब चैनल को, जो मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हर रोज 6 बजे द हिंदू एनालिसिस होता है, वो अगर फॉलो किया है आपने, ठीक है, वो आपने उसके नोट्स जो हैं रिवाइज करने हैं, बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करने हैं, लिख लिख के रिवाइज करने हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे ना, जो मॉक टेस्ट के साथ फ्री दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट के साथ जो मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज अभी आपको मिल रहे हैं, जो ऑफर चल रही है, वो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करोगे तो बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आप एजुकेट यूट्यूब चैनल फॉलो करो बहुत बढ़िया, कोई और चैनल फॉलो करो मैं उसका गारंटी नहीं दे सकती हूँ अगेन, ठीक है। तो इसलिए एजुकेरी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। और इसमें नोट्स भी बनते हैं, अगर आपने कोई भी चैनल फॉलो किया जिसमें आपके नोट्स नहीं बने हुए हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक loggery.in के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो ले लीजिए। जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं ये 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं आपके 1 महीने के, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, डिटेल भी है बट शॉर्ट भी है, ठीक है। इसमें आपको स्टोरी के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स रटाने की कोशिश करी गई है, छोटू नोट्स आपके बनते हैं जो रिविजन के लिए काम आ जाते हैं, डिजी नोट्स आपको दिए जाते हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। एंड ऑल्सो ट्रिक्स भी दी जाती हैं याद करने के लिए, और स्टोरीज होती है ताकि आप मैक्सिमम याद कर सको, तो क्योंकि आपको चीजें समझ आ जाती हैं बहुत इजीली याद हो जाती हैं, ठीक है ना। ये करना है। एंड प्लस एमसीक्यू सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू सॉल्विंग ऐसे नहीं कहीं से भी रैंडम में कि अरे फ्री में मिल रहा है, अगेन क्वालिटी का ध्यान रखना। आप टाइम, आपका जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू मनी है, ठीक है ना। तो अगर आप कह रहे हो कि हाँ कुछ भी पढ़ लो बट पैसा बचा लो, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आप पैसे लग जाएं बट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 साल का ड्रॉप जब बच्चा लेता है ना, कहता है हाँ अब मैं आपको फॉलो करूंगा ड्रॉप ईयर में, क्योंकि अब मुझे पता चल गया पेपर देख के कि आप जो बोल रहे थे वो सही है, तो बहुत दुख होता है, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्विंग जो है वो आपको मॉक टेस्ट में जो करने को मिलेगी वो आपको करनी है बहुत अच्छे से। जो एक्स्ट्रा टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट जो सॉल्व करोगे फुल लेंथ वो तो है ही है, जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं वो, और जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जा रहे हैं मंथली, वो आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है। दिस यू हैव टू डू, ठीक है। ये करोगे, उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट के साथ, इसके अंदर आपको पीआईबी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए गए हैं, तो वो भी अगर एक स्टेप जाना है तो या तो मार्क कर लेना वहीं पर, ठीक है ना, या फिर आप इनको अपनी नोटबुक में, छोटू नोट्स वाली नोटबुक में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर वहीं के वहीं लर्न कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो मतलब बहुत और एक स्टेप आगे आप चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है, कब से करंट अफेयर्स करें? जून से मई तक के करंट अफेयर्स, जून 2024 से लेकर मई 2025, एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक आप करंट अफेयर्स नहीं ड्रॉप करोगे, ठीक है ना। और ये प्रॉमिस आपको मॉक टेस्ट में मिल ही रहा है। बैकलॉग है तो ये फॉलो करो, रेगुलरली कर सकते हो ये करो, ठीक है, ये तो हर को करना ही है, एमसीक्यू सॉल्विंग हर कोई करेगा ही करेगा। उसके बाद हाँ एक बहुत क्वेश्चन आता है कि अगर हम इंपॉर्टेंट लिस्ट्स याद कर लें, ठीक है ना, लिस्ट याद करने की, लिस्ट अवेलेबल होती होंगी कहीं पर तभी आप पूछते हो, कोई फायदा नहीं है। इंटायर न्यूज करनी है, इंटायर न्यूज इसलिए करनी है क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, कुछ पूछेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बहुत ही नॉट, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट वाले, कि यार ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं थे पर न्यूज़पेपर में आए थे, मैंने पढ़े थे, मैंने याद किए थे, एग्जाम में आ गए, तो वो क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरीवन इज गोइंग टू अटेम्प्ट, एवरीवन विल नो हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि नए आए हैं। बट जो नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वही होंगे जिन्होंने डिटेल में स्टडी करी होगी, तो यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ पा रहे हो, चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, राइट। तो ये वाली गलती जो बच्चे करते हैं, उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट तो हो ही जाएगा, बट वो तो सबको ही कर लेगा, कॉम्पिटिशन ब्रेक करना है तो नॉट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए, और अगर आप एम कर रहे हो कि मुझे कम पैसों वाली सीट चाहिए तो फिर तो फुल मेहनत। उसके बाद है लीगल एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स जो है वो खरीद सकते हो। यहाँ पर अब हमारे कोर्स में आपको लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें एक्सप्लेन किए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट वाले, उसके बाद आपको एमसीक्यूज मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये आप ले सकते हो, या फिर आप यूनिवर्सल्स में से जो है वो थ्योरी पढ़ सकते हो, आप यूनिवर्सल्स में से प्लस यूनिवर्सल्स के आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, एक कर सकते हो, वट एवर यू वांट। हाँ यूनिवर्सल अगर ले रहे हो, थ्योरी एमसीक्यूज दोनों पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हो तो लेक्चर्स एमसीक्यूज और भी जो सामान है वो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए आपने loggery.com पे जाना है, वहां पर आपको जो है मिल जाएगा फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, वो लेकर आप उसको सॉल्व कर सकते हो।
सॉल्व नहीं, याद कर सकते हो। लीगल जीके के लिए लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज जो होते हैं यूनिवर्सल्स के अंदर होते हैं, आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एंड उसके बाद टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ के लिए न्यू वाला क्रिमिनल लॉ कवर करना है, और जो न्यूज़ के अंदर आया ना स्पेशली वो वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से कवर करना है कि कब से एप्लीकेबल हुआ, फ्रॉम व्हेन, ठीक है, कौन से सेक्शंस हैं जो नहीं हैं, ठीक है, जो न्यूज़ में आए, हर सेक्शन नहीं। ये वाले क्वेश्चंस आपके अगेन लॉगरी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें कवर होंगे, एमसीक्यूज वगैरह में कवर होंगे, तो वो अच्छे से करना। ये आप LANLR बाय विली में से कर सकते हो। एंड अगर टॉर्च का हमारा जो कोर्स है वो आ गया तो आप वो भी ले सकते हो, अभी नहीं हुआ है बट मैं ट्राई कर रही हूँ फटाफट से कर दूँ। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे खासे मॉक टेस्ट के अंदर कवर हो जाते हैं, तो वहां से आप इनको रट्टा मार सकते हो, और जो थ्योरी है वो LANLR बाय विली में से पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चन भी आपके LANLR बाय विली में से हो जाएंगे। लैंडमार्क जजमेंट्स कमिटी एंड कमीशंस जो हैं ये मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो करी हुई है, ठीक है ना, लॉगरी पर, वो आप देख लेना। और लॉगरी यूट्यूब वीडियो में मैंने लीगल टर्म्स पे भी 2 वीडियोस करी हुई हैं, वो भी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर देखो, आज से ही प्रण कर लो कि मैंने हर रोज 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, 10 साइनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने स्टार्ट कर देने। कोई भी बुक है आपके पास वहां पर लिस्ट होगी, ठीक है ना, वो आपने याद करने 10 ईच डेली, ठीक है, तभी हो पाएगा, ठीक है। हर रोज रट्टा मारने की फुल कोशिश करनी है। अगर इस पे वीडियो चाहते हो कैसे रट्टा मारना है तो मैं कर दूंगी वीडियो, ठीक है, अभी तक मैंने करी नहीं है, ये करना है। उसके बाद ग्रामर में टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देखो यार, ये तो डेली का डेली होगा, ये तो डी है, ये भी डी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं, जो ये टॉपिक है इसमें एंटोनिम्स एनोनिम्स जो कर रहे हो, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जिसमें स्पेशली डबल एस है, डबल कुछ भी डबल वर्ड आ रहा है, लेटर आ रहा है, तो वो अच्छे से देखना है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत स्कोरिंग है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत स्कोरिंग है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, थर्ड टॉपिक। और फोर्थ पे हम लेकर, फोर्थ पे फिर एक्टिव पैसिव ये कर लो, एंड फिर अपना जो टाइम कंज्यूमिंग है, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करने हैं, ठीक है, और इनके बेसिस पे फिल अप्स प्रैक्टिस करने हैं, स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस करने हैं, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करनी होंगी, ठीक है ना। अब इसके लिए आप SB बख्शी की बुक ले सकते हो, इसके लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो, इसके लिए आप ढिल्लो पब्लिकेशंस की कोई भी बुक आप ले सकते हो। इवन यू कैन विजिट अ बुक शॉप, उनको बोलो कि हमें ये बुक दिखा दो, और फिर उसमें से आप डिसाइड करो कि कौन सा करना चाहिए। एनालॉजी जो है ये हम RS अग्रवाल में से या अरिहंत में से कवर करेंगे, ये लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स, सिलेबस ज़्यादा है मैथ्स का, बट 18 डेज वंडर जितनी सॉल्व कर सको इन 18 डेज वंडर बाय एस चंद, उतना ही बढ़िया आपको होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, ऑड वन आउट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिलोजिज्म्स, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आप अरिहंत में से कर सकते हैं, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के RS अग्रवाल में से। वैसे RS अग्रवाल को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसमें ज़्यादा सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल एक्सरसाइजेस आपको करनी है। जो क्वेश्चंस आप रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे, जो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करेंगे, जो क्वेश्चन इनकरेक्ट करेंगे, या फिर रॉन्ग इनकरेक्ट सेम ही है, क्या हो गया मुझे, या आपको डिफिकल्ट लगे जो क्वेश्चन, ठीक है ना, वो आपने मार्क कर लेने हैं। बुक में आंसर नहीं मार्क करना, क्योंकि सेम क्वेश्चन से ही रिविजन हो जाती है, ठीक है। सिलॉजिज्म्स अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो MK पांडे की बुक ले सकते हो, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, वहां से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JMI। देखिए, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एंड क्योंकि हम 5 मंथ्स वाला प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका बैकलॉग भी होगा, ठीक है ना। जून से लेकर नवंबर आपका बैकलॉग है, तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे बच्चे पैसे बचाओ अभियान पे आ जाते हैं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ उतना ही पैसा लग जाता है जब आप ड्रॉप लेते हो, ठीक है। सो ड्रॉप के बजाय आपको ये देखना चाहिए कि मुझे कहाँ से सही चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर्स का बैकलॉग पे काम करना है, क्योंकि ये तो बढ़ता जाएगा दिन ब दिन, और यहाँ पर आप मतलब अज्यूम क्या, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आप लगा के चलो कि करंट अफेयर्स के हैं। 150 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और 40 लीगल के, मतलब ये 2 सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इग्नोर तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन इस एग्जाम के लिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो
दिसंबर के अंदर आपका एम होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दो, हिस्ट्री के एमसीक्यूज खत्म कर दो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंपॉर्टेंट फर्स्ट और इंपॉर्टेंट डेट्स का जो आपको यूनिवर्सल में मिलता है वो कर दो। अगर आपने हमारे एमसीक्यूज लिए हैं तो वो एमसीक्यूज पढ़कर खत्म कर दो। जून और जुलाई के करंट अफेयर्स, बैकलॉग और एमसीक्यूज, ठीक है। अब एमसीक्यूज जो आपको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के साथ मिल रहे हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। जून और जुलाई पढ़ लिया, एमसीक्यूज भी लगा दिए साथ के साथ, जो कुछ नया मिला वो नोट कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया होगा। अटेम्प्टिंग 2 मॉक टेस्ट, आपने 2 मॉक टेस्ट loggery.in से करने ही करने। अटेम्प्ट कुछ नहीं होता, चाहे 0 मार्क्स आए, मुझे पता है 0 नहीं आएंगे तुम्हारे, 10 20 30 40 तुम एक ग्रोथ देखोगे और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। खुद बच्चे जो फीडबैक देखते हैं वो कहते हैं कि हमने स्टार्टिंग से जब करा ना अटेम्प्ट तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें पता चला कि हमें करना क्या है, हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं तो हम ना एक आर्टिफिशियल सी चीज बनी हुई है जिसके लिए हमें लगता है हम प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। एंड बिकॉज हमारे मॉक टेस्ट ऑफिशियल मॉक टेस्ट जैसे हैं तो और भी क्लोज बाय पता चलता है। जनवरी के अंदर आप टॉर्च और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करोगे, ज्योग्राफी साइंस के एमसीक्यूज, लीगल टर्म्स मैक्सिम्स रटोगे, कंप्यूटर के एमसीक्यूज रटोगे, ब्लड रिलेशंस। अगस्त सितंबर करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म करोगे, करंट अफेयर्स का, अटेम्प्टिंग 2 मॉक टेस्ट। उसके बाद फरवरी आ जाएगा, क्रिमिनल लॉ करोगे, प्रेपोजिशंस करोगे, एक्टिव पैसिव, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज। अक्टूबर नवंबर का बैकलॉग, अटेम्प्टिंग 2 मॉक टेस्ट, ठीक है। मार्च के अंदर बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ठीक है ना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो क्या हुआ, लास्ट में 10 डेज तो सबको वेले मिलते हैं, मोस्टली बच्चों को मिलते हैं अगर आपके पास आर्ट्स नहीं है, ठीक है ना। तो आर्ट्स वाले जो हैं ये वाला पार्ट मार्च में कर सकते हैं, या फिर ये वाला पार्ट फेब में कर सकते हैं, या फिर ये वाला पार्ट अभी से ही करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मेरा मार्च वाला नहीं हो पाएगा, मैं अभी से कर लेती हूँ, ठीक है। इतना आपको अक्लमंद बनना पड़ेगा। जो ड्रॉप पर है वो अपना ये कर सकता है, ठीक है ना। अप्रैल के अंदर आप ये करोगे, एंड साथ ही में अप्रैल में आप रिविजन भी स्टार्ट कर दोगे। रिविजन के अंदर आप क्या करोगे, ठीक है ना, आपका सिलेबस कैसे होगा, लेफ्ट टॉपिक्स, डन टॉपिक्स, ठीक है ना, एंड मॉक्स, ठीक है। अब डन टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे होगे, नए टॉपिक्स पढ़ रहे होगे, मॉक्स अटेम्प्ट करके एनालाइज करके अपने वीक टॉपिक्स निकाल रहे होगे। एनालिसिस कैसे होता है, कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बताया जाता है, उसकी टेंशन मत लीजिए। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मॉक टेस्ट ले लीजिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप ले लोगे तो उससे बेटर आपको और कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। आपको फुल मोटिवेशन जो करना है वो सब बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको कि इसका मैं ना अब ये बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, इसका आप फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट टक, ठीक है। इसको भी टक कर लीजिए, ठीक है। और ये अपने फ्रंट पे टेबल पे लगा लें। अब यहाँ पे भी आपके रिविजन, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ चलेगा जब भी पेपर होता है, ठीक है ना। ये आपको करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर ना। जो बच्चे मेरे साथ हैं दे आर ऑन इट, ठीक है, कि हाँ भाई वी एक्सेप्ट द चैलेंज, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस शेड्यूल वेरी क्लोजली, ठीक है। तो वो मेरे को चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के जाएंगे कि हाँ हमको तो सस्ते वाली सीट लेनी है भैया, हमको पैसा वेस्ट नहीं करना है अपना, अपने माँ बाप के लिए हम अच्छे बनेंगे, तो चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के जाएंगे, ठीक है ना। चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के जाएंगे कि बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्टेड है, ठीक है। और अपना नाम लिख के जाएंगे कि मुझे मुझे एडवोकेट सो एंड सो बनना है, मेरे को एडवोकेट ये बनना है फ्रॉम जेएमआई, ठीक है ना, ठीक है। या मुझे बेस्ट एडवोकेट सो एंड सो बनना है, यस ये लिखेंगे हम, चैलेंज एक्सेप्टेड लिखेंगे, चैलेंज एक्सेप्टेड। और मान लो अगर आपका नाम अमन है तो मैं जो बेस्ट एडवोकेट अमन बनना है, ठीक है। ओके ये चैलेंज एक्सेप्टेड लिखेंगे इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस मॉक टेस्ट जो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनके ऊपर ऑफर आपको मिल रही है, ठीक है। आपको ₹1200 का सामान फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको बाय कर लीजिए, ऑफर अवेल कर लीजिए, राइट। एंड यस दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, बाद में खत्म हो जाएगी, तो मैसेज करके मुझे ये मत कहना कि ये चीटिंग है कुछ भी, ठीक है। ये अभी मिल रही है तो ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इंस्टा पे मेरा हैंडल जो है @IamLoggery के नाम से हूँ मैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है ना, @IamLoggery। एंड व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 8968461351, ठीक है ना। यहाँ पर जो है प्लीज डाउट्स वाली क्वेरी जो है
वो आप ट्राई करो कि इंस्टा पे करो, ठीक है ना। बट अगर आपको बाइंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है, ठीक है, या आपको ये पता करना है कि मैं मॉक टेस्ट लूँ, अभी लूँ, कब लूँ, क्या लूँ, या उसमें कुछ दिक्कत है, तो आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर भी, ठीक है। मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर टेक्स्ट करना है, ठीक है। प्लीज हेल्प अस, वी आर अ स्मॉल टीम, सो कॉल्स लेनी डिफिकल्ट हो जाती है, बट हम रिप्लाई बहुत वो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोन नंबर दे देंगे और फिर कुछ नहीं होगा, वी डू रिप्लाई, राइट। So yes, challenge accepted. Do buy the mock tests and it is going to be really, really helpful. And yeah, thank you for watching. Bye bye. Take care.